नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनक्रेडिबल क्रिएशंस में। तो ये एक बनारसी साड़ी है और इस साड़ी का ये आंचल वाला पोर्शन है और ये प्लीट्स वाला है। तो प्लीट्स में ये जो बेल बने हैं थोड़े दूरी पर हैं और आंचल में पास पास में है। तो इससे मैं आज एक अनारकली ड्रेस तैयार करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने ये 3 मीटर अस्तर का कपड़ा लिया है और इसे धुल के आयन कर लिया है। तो इसका अपर पार्ट कट करने जा रही हूँ। तो ये 16 इंच रखना है मुझे। तो इसको डबल फोल्ड में मैंने किया है और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो 7.5 इंच शोल्डर लिया और 6.5 आर्म होल लिया। यहाँ पर 6.5 है और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। तो इस तरह से ये लाइन खींच लिया। यहाँ पर 7.5 है, तो नीचे की साइड जो है 6.5 के बीच में रहेगा और इधर जो है लेंथ 6.5 इंच रखी है मैंने, क्योंकि फ्रंट में गहराई का शेप देते हैं इसलिए। और यहाँ बस्ट का 1/4 रखेंगे और फिर ये शेप लगा दिया। और फिर यहाँ से नेक जो है, नेक की लेंथ 4 इंच रखे हैं और उसके बाद नेक की ब्रॉडनेस जो है ये भी 4 इंच है। और एक बॉक्स बना लेंगे और उसके बाद ये शेप लगा देंगे बोट नेक में। तो इस तरह से ये शेप लगा दिया और यहाँ शोल्डर से नीचे की तरफ जो है 10.5 पर एक पॉइंट लगाया और जहाँ से ये फोल्ड है वहाँ से 3.5 इंच पर एक पॉइंट लगाएंगे। तो ये इस पॉइंट से, और अब यहाँ शोल्डर से डाउन जाएंगे आर्म होल की तरफ, 5.5 पर एक निशान लगाया और यहाँ से एक शेप दे देंगे। इसके पहले भी मैंने कई सारे वीडियो शेयर किए हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो नीचे भी 3.5 लिया और फिर इसे इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ से 2.5 इंच पर एक निशान लगाया और इस वाले पॉइंट से 2.5 इंच को मिला देंगे और इस तरह से शेप लगा देंगे इसका। तो यहाँ पर ये शेप लगा दिया। अब यहाँ से जो भी आपका वेस्ट का माप होगा उसका 1/4 लेंगे। तो मैं 7.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। यहाँ 7.5 इंच पर 8 इंच पर निशान लगाई हूँ और उसके बाद जो है 3.5 इंच पर निशान लगेगा और फिर उसके बाद मार्जिन लिया है 2 इंच। तो 3.5 पर इसलिए लगाया क्योंकि ये बीच का पोर्शन जो है ये कट जाएगा। और यहाँ पर 9 इंच पे निशान लगाया था, उसके बाद 1 इंच जो है वो एक्स्ट्रा रहेगा, क्योंकि ये कटिंग होगी तो सिलने में फिर 1 इंच चला जाएगा। तो यहाँ पे 10 इंच पर एक निशान लगाया, उसके बाद मार्जिन 2 इंच और इसे फिर इस तरह से मिला देंगे। तो ये सारे निशान जो हैं लग चुके हैं और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब इसे कट कर ले रहे हैं और उसके बाद फिर मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। तो ये इधर से भी इसे कट कर लेते हैं और ये वाला भी पोर्शन यहाँ से भी कट कर लिया। अब ये बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर 7.5 था और नेक की ब्रॉडनेस 4 इंच और फिर लेंथ जो है ये 16 इंच रखी है मैंने और यहाँ से भी 16 इंच पर एक मार्क कर लेंगे। और नेक की जो लेंथ है वो 3.5 इंच पर निशान लगाकर ये नेक का शेप दे दिया। और अब यहाँ पे आर्म होल की लेंथ 6.5 इंच पर निशान लगाया और उसके बाद जो है यहाँ पर एक सीधी लाइन एक ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो इसको खींच लेते हैं और उसके बाद इसे यहाँ पर ऐसे मिला दिया। और अब यहाँ पर बस्ट का 1/4 9 इंच पर निशान लगाया, उसके बाद 2 इंच मार्जिन और ये शेप दे देंगे और नीचे में भी निशान लगा देंगे और इसे भी सीधे लाइन से खींच लेंगे। और यहाँ से 3.5 इंच पर लेते हुए एक डाट का निशान लगाएंगे। पीछे में सिर्फ जैसे ब्लाउज में 2 डाट पड़ते हैं वैसे ही इसमें भी 2 डाट पड़ेंगे। और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से इसे कट कर लेते हैं। तो ये इसकी कटिंग हो गई और यहाँ पर 8 इंच पर एक निशान लगाएंगे और हल्का सा इसे इस तरह से कट कर लेंगे और इसमें लूप और बटन लगाएंगे वहाँ पर। अब साड़ी का आंचल वाला पोर्शन लेंगे और ये जो बेल है इसे बिल्कुल सीधा रखते हुए बीच में बिल्कुल ये आए नेक के पास। तो ये देखिए इसे बिल्कुल सेंटर में इसको रखा है और ये सारे फिर इस तरह से हैं और इसको सेंटर में रखते हुए फिर जो कट किया था अस्तर का पीस उस पे रखते हुए और इसे अब कट कर लेंगे यहाँ से। और कट करने से पहले ये ध्यान में रखना है कि जो फ्लावर जो गए हैं वो सीधे रहने चाहिए,
उल्टे के साइड न रहें, तो ये सीधे के साइड में इसे रखते हुए और सेंटर में रहें बिल्कुल, ये ध्यान में रखते हुए इस कपड़े को कट कर लेना है। तो ये कट हो गया। अब बैक की कटिंग करेंगे तो बैक का वो भी ध्यान में रखेंगे कि ये जो फ्लावर हैं ये ऊपर की तरफ गए हैं, तो वैसे ही इसे भी कट कर लेना और थोड़ा थोड़ा सा कपड़े को मार्जिन देते हुए ये कट कर लिया यहाँ से। तो अपर पार्ट की तो कटिंग हो गई। उसके बाद ये कलियों के लिए कपड़ा जो है ये 15 कली इसमें से निकलेगी। तो कली के लिए जो है, कली वाले ड्रेस में होता है कि एक ऊपर के साइड से कट करते हैं और एक नीचे के साइड से, लेकिन इसमें ये होगा कि कलियां बेल बने हुए हैं, इसमें जो डिज़ाइन है फ्लावर का, तो एक ऊपर के साइड में इसका फ्लावर आएगा और एक नीचे के साइड में इस तरह से इसको रखेंगे। तो कलियों की जो साइज़ है वो मैंने 4 इंच रखी और तैयार होकर 4 इंच आएगी, और बीच जो बॉटम है उसका वो 8 इंच का आएगा। तो यहाँ 4 इंच की कली, फिर उसके बाद पहले 4 इंच की कली कट करेंगे, फिर ये बॉटम 8 इंच का आएगा, फिर 4 इंच का आएगा वेस्ट पर। तो इस तरह से ये सारे निशान जो हैं मैंने लगा लिए हैं। तो एक कली की जो वेस्ट ऊपर के साइड में 4 इंच रखा है और नीचे बॉटम जो है वो 8 इंच रखा है। तो इस तरह से बाकी सारा निशान लगा लिया और टोटल कली जो है वो 15 कलियां मैंने कट की हैं। तो देखिए इस तरह से कली जो है एक ऊपर की तरफ गई है फ्लावर उसका, और एक नीचे के साइड में आएगी, क्योंकि अगर वैसे नहीं कट करते तो कलियां जो है वो काफ़ी कम निकलती। तो ये पीछे के साइड में मैंने 7 कलियां रखी हैं ये, और आगे के साइड में 8 कली रखी है, क्योंकि आगे के साइड में फ्रंट में ओपन रहेगा थोड़ा सा। तो ये देखिए इधर फ्रंट का है ये, तो इधर 4 कली रखे हैं और इस साइड 4 कली, तो फ्रंट में टोटल 8 कलियां हैं। और जो जहाँ से ये ओपन होंगी यहाँ पर से सीधा रखा है, ऊपर से 2 इंच था तो इसे सीधा मिलाते हुए यहाँ तक 2 बिल्कुल बराबर कर दिया है, तिरछे में नहीं है। फ्रंट की कली जो आगे जहाँ से ओपन होगा उसे सीधा कर दिया है। तो इस तरह से ये सारी कलियों को आपस में पहले जोड़ लेंगे, और अस्तर को जिस तरह से पेटीकोट का कपड़ा कट करते हैं तो वैसे ही अस्तर के कपड़े को भी कट कर लेंगे। तो इधर से 2 कलियां निकलेंगी और इधर से 4 कलियां, तो टोटल 6 कली का ये पेटीकोट जिस तरह से कटता है वैसे कट कर लिया है मैंने। और ये 3 मीटर ही अस्तर में सारा चीज़ जो है वो हो गया। अम्ब्रेला में मैंने इसे कट नहीं किया है, तो बैक में तो ये ऐसे ही जुड़ेगा, और फ्रंट में जो है यहाँ से इसे कट कर देंगे क्योंकि फ्रंट ओपन है। तो अस्तर और मेन फैब्रिक को, ये अपर पार्ट है, इस तरह से सिल लेंगे। ये नेक की फिनिशिंग जो है इसकी इस तरह से देंगे। इसमें बुकरम मैंने नहीं लगाया है, और फिर इसे यहाँ से कट कर देंगे और फिर पलट के सीधा कर देंगे। और ये फ्रंट है, इसके भी नेक में इस तरह से सिल लिया है और फिर उसकी कटिंग कर लेंगे। और ये साइड का है तो इसे भी अस्तर के साथ अटैच कर लिया है, और ये बाजू की भी कटिंग कर ली है और इसमें भी अस्तर जो है सिल लिया है। तो इस तरह से इसे भी कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ ये हो गया। और अब बैक की जो कलियाँ थी उसे आपस में सिल लिए हैं और उसके बाद अस्तर भी इसमें अटैच कर लिए हैं। तो ये देखिए कलियाँ जो है एक ऊपर के साइड, ये जो फ्लावर है एक ऊपर की साइड गया और एक नीचे के साइड, इस तरह से मैंने इसे असेंबल किया है। तो ये बैक पार्ट हो गया, और फ्रंट में भी इसी तरह से करके हमें सिल लेना है और अस्तर भी इसमें अटैच करके, और उसका बॉटम भी यहाँ पर मैंने सिल लिया है। और ये फ्रंट है तो इसे भी ये 4 एक साइड और 4 एक साइड इस तरह से करके सिल लिया है, और अस्तर भी इसमें लगा लिया है ये इस तरह से। और इसमें फ्रंट में लेस लगानी है, जो बॉर्डर दिया हुआ था, लेस नहीं बॉर्डर जो दिया हुआ था उसे लगाना है मुझे। तो इतना चौड़ा बॉर्डर नहीं लगाएंगे, इसमें से कट करके बीच वाला जो ये फ्लावर है वो लगाएंगे। तो यहाँ पर नेक की फिनिशिंग भी कर दी है और ये इस तरह से इसे भी सिल लिया है, और फिर बैक को भी वैसे ही करके सिल लिया था। और यहाँ पर अब ये जो बॉर्डर था इसे भी लगा दिया है कट करने के बाद। अब इसे कुछ दूर 17 इंच तक मैंने सिल लिया था, उसके बाद से फिर ओपन रखा था। तो ये अस्तर का कपड़ा लिया है, इसे फोल्ड करके और फिर इस पे आधे पोर्शन में इसे रखते हुए और फिर आधे पोर्शन में उस वाले भाग को रखते हुए सिल लेंगे ऐसे करके।
यहाँ पर बिल्कुल पास में इस तरह रख के सिलाई लगा लेंगे और नीचे का जो हिस्सा है वो खुला रहेगा। तो ये सारे जो हैं अब आपस में सिलने हैं, तो बाजू को सिल लेंगे और फिर ये वेस्ट पे सिल लेंगे और फिर उसके बाद फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। और अस्तर और मेन फैब्रिक को अलग अलग किस तरह से सिलना है मैंने कई सारे वीडियो में दिखाया हुआ है ऑलरेडी, तो इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा डिटेल में इससे नहीं दिखाया है स्टिच करके। और फिर इसका बॉटम भी जो है उसे भी सिल लिया है। तो ये है इसका इस ड्रेस का फाइनल लुक, जो कि बनने पे काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। तो कलियों वाली ड्रेस को हमें किस तरह से कटिंग करनी चाहिए, इसका वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। उसे किस तरह से कैलकुलेट करना चाहिए, किस तरह से कितनी कलियां हैं और कितना वेस्ट पे कैसे निकालना चाहिए, तो ये वीडियो मैंने शेयर किया है, तो आप वहां से देख सकते। तो अगर आपके पास भी इस तरह की कोई बनारसी साड़ी रखी हुई है तो आप भी इस ऐसी ड्रेस जो है वो तैयार कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है और पहनने पे भी इसका लुक जो है काफ़ी सुंदर आएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।